बाडरा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप डिस्कस करांगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्र की पिछली बार 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें किस विधानसभा क्षेत्र थे, कौन जीत के निकल रहा था, बीजेपी आगे थी या कांग्रेस आगे थी, आईएनएलडी, बीएसपी। बाकी 2019 के जो चुनाव हुए थे उनमें टॉप 3 पार्टी थी बीजेपी, आईएनसी और बीएसपी। चौथे नंबर पे जेजेपी और पांचवें नंबर पे आईएनएलडी। तो टोटल 5 टॉप पार्टी थी। उसके अलावा जो फिलहाल यहाँ से सांसद हैं वो है नायब सिंह सैनी, जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, वो यहाँ से जीत के निकले हुए थे एमपी के चुनाव। बीजेपी ने नवीन जिंदल को यहाँ से टिकट दी है। बीजेपी ने, जो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस के 2009 में वो एमपी भी थे। और आईएनएलडी की तरफ से अभय चौटाला जी आएंगे। उन्होंने पिछली बार अपने लड़के को यहाँ पे अर्जुन चौटाला को टिकट दी थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये 3 कैंडिडेट हैं जो टक्कर में हैं। इसके अलावा बीएसपी पिछली बार तीसरे नंबर पे रही थी, वहां से अभी तक शायद किसी को टिकट नहीं दी गई है, तो वो देखते हैं किसको मिलेगी। अगर हम डिस्कस करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र उनमें एमएलए कौन है, तो रादौर यमुनानगर से है बिशन लाल सैनी आईएनसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। लाडवा कुरुक्षेत्र मेवा सिंह कांग्रेस की तरफ से। शाहबाद कुरुक्षेत्र रामकरण जेजेपी की तरफ से। थानेश्वर कुरुक्षेत्र सुभाष बीजेपी की तरफ से। पेवा कुरुक्षेत्र संदीप सिंह बीजेपी की तरफ से। गोला कैथल ईश्वर सिंह जेजेपी की तरफ से। कलायत कैथल कमलेश डांडा बीजेपी की तरफ से। कैथल प्रॉपर यहाँ से लीलाराम जी बीजेपी की तरफ से। पुंडरी कैथल यहाँ से रणधीर सिंह है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो यहाँ पे टोटल 4 सीट निकल के आ रही है बीजेपी की, 2 जेजेपी की निकल के आ रही है और एक निकल के आ रही है इंडिपेंडेंट और 2 कांग्रेस की। तो एक तरह से ये मतलब बीजेपी की तरफ इन लोगों का ज्यादा रुझान है। अगर हम इनका विधानसभा वाइज देखें कि 2019 में किसको कितना वोट मिला था, तो यहाँ से रादौर सीट है, यहाँ से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आती है, यहाँ से बिशन लाल सैनी कांग्रेस की तरफ से। अगर यहाँ पे नायब सिंह सैनी को 84,000 वोट मिले थे, निर्मल सिंह को 34,000, बीएसपी कैंडिडेट सुशील को मिले थे 15,000। तो यहाँ से नायब सिंह सैनी जीत के निकले हुए थे। लाडवा कुरुक्षेत्र में आती मेवा सिंह कांग्रेस की तरफ से एमएलए यहाँ पे, और नायब सिंह सैनी को 83,000 वोट मिले थे। निर्मल सिंह कांग्रेस को 37,000, बीएसपी सुशील को मिले थे 5,000 वोट। यहाँ से भी बीजेपी जीत के निकली हुई थी। शाहबाद कुरुक्षेत्र में आता है रामकरण जेजेपी की तरफ से, यहाँ पे एमएलए हैं। और यहाँ से नायब सिंह सैनी को 62,000 वोट मिले थे। निर्मल सिंह को 46,000, सुशील को 5,000। थानेश्वर की बात करें जो कुरुक्षेत्र में आता है, सुभाष जी यहाँ से बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं। यहाँ पे नायब सिंह सैनी को 83,000, निर्मल सिंह को 27,000, शशि को 4,000 बीएसपी की तरफ से। इनको ये रहा। हम बीएसपी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इसको तीसरे नंबर पे, पूरी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट थी वहां से तीसरे नंबर पे वोट मिले थे, जो मिले थे 68,000, लगभग 6% वोट थे। तीसरे नंबर की पार्टी रही थी जेजेपी, चौथे नंबर की रही थी आईएनएलडी, 5वें नंबर की रही थी। इसलिए हम टॉप 3 को डिस्कस करें। तो टॉप 3 कौन सी है? हो सकता है यहाँ से जेजेपी को या आईएनएलडी को ज्यादा वोट मिले हो बीएसपी के मुकाबले। तो हम टॉप 3 को डिस्कस कर रहे हैं जो ओवरऑल टॉप 3 थी। यहाँ पे पेवा जो कुरुक्षेत्र में आता है, यहाँ से संदीप सिंह बीजेपी की तरफ से एमएलए, इनको 68,000 वोट मिले थे। निर्मल सिंह जो कांग्रेस की तरफ से थी उनको 35,000 वोट मिले थे और बीएसपी को 4,000 वोट मिले थे। गोला जो कि कैथल में है, यहाँ से ईश्वर सिंह जेजेपी की तरफ से एमएलए है। यहाँ पे नायब सिंह सैनी को 70,000 वोट मिले थे। निर्मल सिंह को 35,000 वोट मिले थे और शशि को 5,000 वोट मिले थे जो बीएसपी की तरफ से थी। अगर अगले देखें तो वो है कलायत कैथल में, कमलेश डांडा बीजेपी की तरफ से एमएलए है। यहाँ पे बीजेपी को 65,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 28,000 मिले थे और बीएसपी को 12,000 वोट मिले थे। हम कैथल प्रॉपर की बात करें, लीलाराम बीजेपी की तरफ से एमएलए है और नायब सिंह को लगभग 90,000 वोट मिले थे। आईएनसी को 33,000 वोट मिले थे और बीएसपी को 10,000 वोट मिले थे। पुंडरी की बात करें तो ये रणधीर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यहाँ से 78,000 वोट मिले थे बीजेपी को। कांग्रेस को 24,000 और बीएसपी को 11,000। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि कहीं भी अंतर 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा। 90,000 से लेके और 30-35,000 तक
इनमें है, कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जहां से हम देख पाते हैं कि कुछ बड़ा अंतर है। तो अगर काफी कुछ चीज इसलिए इन्होंने बीजेपी या कैंडिडेट लेके आई है नवीन जिंदल को, क्योंकि काफी वोट, अगर थोड़ा बहुत भी वोट शेयर इधर उधर हुआ, अगर लोग इंटरेस्टेड हुए कांग्रेस की तरफ से, तो ये अंतर कहीं भी एक दो सीट पे ज्यादा हो गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए इन्होंने अच्छे से सर्वे किया है पूरा क्षेत्र का, और अब इन्होंने नवीन जिंदल को सीट फाइनल करके दी है। इसलिए नवीन जिंदल यहाँ से उम्मीद है कि जीत के निकलेंगे। वैसे भी लोगों का रुझान अगर हम देखें तो 9 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी की हैं, तो लोगों का रुझान है बीजेपी की तरफ थोड़ा बहुत। और जो जेजेपी है, और जेजेपी की जो दो सीटें, वो भी हम मान लेते हैं कि अब की बार इनके खाते में जाएंगी लोकसभा के टाइम। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये सीट डेफिनेटली जाएगी बीजेपी के खाते में। ये जो पिछली बार 3,84,000 इनका अंतर था, वो इतना अंतर नहीं रह पाएगा, अंतर थोड़ा कम रहेगा, बट ये सीट जाएगी डेफिनेटली बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस के खाते में नहीं जा पाएगी ये सीट। हाँ, हम मान सकते हैं सिरसा वाली सीट और रोहतक वाली सीट पे कुछ टक्कर हो सकती है, उन दोनों सीटों में से एक सीट निकल सकती है कांग्रेस की। वो भी डिपेंड करेगा कि दोनों सीट से कैंडिडेट कौन आता है, वो किस कैंडिडेट को वहां से उतारते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो किस लोकसभा क्षेत्र के बारे में चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। और अगर आपके कोई बहुमूल्य सुझाव है या कुछ राय है तो वो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।